देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और इस वक्त की कोरोना पर 50 बड़ी खबरें कौन सी हैं, फटाफट इस पर नजर कोरोना क्विक 50 के जरिए। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल की अहम बैठक जारी। बैठक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियम लागू करवाने पर भी चर्चा। मेकशिफ्ट क्वारंटीन सेंटर बनाने पर मंथन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की शाम 5 बजे भी कोरोना पर अहम बैठक है। दिल्ली के तीनों मेयर से मंथन किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कोरोना से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया। अगले एक हफ्ते में कोरोना के 20,000 बेड को तैयार किया जाएगा। 16 जून को डीडीएमए की अहम बैठक में डीडीएमए के अध्यक्ष उपराज्यपाल अनिल बैजल और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रैली के जरिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, मोदी सरकार ने संवाद के जरिए लोगों में पैदा किया है विश्वास। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 11,929 केस, 24 घंटे में 311 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,20,000 को क्रॉस कर गई है। अभी तक 9,195 लोगों की मौत। देश में 1,49,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अभी तक 1,62,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। दिल्ली में कोरोना के 2,134 नए मामले, 57 और लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1,380 नए केस, 24 घंटे में 69 और लोगों की जान गई। तेलंगाना के जहीराबाद में एक ही परिवार के 19 लोग कोरोना पॉजिटिव। अपने ही घर की महिला के अंतिम संस्कार के बाद ये सभी पॉजिटिव हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। एक जवान शहीद, एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। सेना, सीआरपीएफ और एसओजी का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। नेपाल की संसद में पास विवादित नक्शे पर विदेश मंत्रालय का सख्त रुख। कहा, भारत के 3 इलाकों को अपने नक्शे में जोड़ना किसी भी रूप से मान्य नहीं। नेपाल ने सीतामढ़ी के बाद अब मोतिहारी में भी भारत को उकसाने का प्रयास किया। रक्सौल वीरगंज बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार। भारत बांग्लादेश के बीच सड़क मार्ग से कारोबार शुरू। कोरोना की वजह से 23 मार्च से दोनों देशों के बीच कारोबार बंद था। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 62 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमत में 64 पैसे का इजाफा। गुजरात पहुंचा मानसून। अहमदाबाद, राजकोट, साबरकांठा समेत कई शहरों में बारिश जारी है। वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं। यूपी के बांदा में प्रशासन ने 4 लाख टिड्डियों की सफाई करने का दावा किया। खेतों में टिड्डियों के हमले से परेशान थे किसान। लद्दाख स्कॉट्स में 127 युवा शामिल हुए। देश की आन बान और शान की शपथ खाई है। एमपी के सिवनी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। बंद पड़े हैंडपंप से पानी की बौछार। आगरा में कुआं साफ करने गए युवक की मौत। बचाने गए 2 और युवकों ने भी दम तोड़ा। यूपी के प्रतापगढ़ में थाने में बंद दिव्यांग हुआ हमलावर। फावड़े से एक शख्स की हत्या। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस के सामने मर्डर के आरोपी की पीट कर हत्या। पुलिस वैन से आरोपी को निकालकर वारदात को अंजाम दिया गया। गुवाहाटी में युवक की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एमपी के शहडोल में खदान धंसने से 5 मजदूरों की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के बहराइच के जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच पथराव। 15 घायलों में 3 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 3 मंजिला जर्जर इमारत जमींदोज हो गई। प्रशासन ने पहले ही खाली कर दिया मकान। मुंबई के दादर में 3 मंजिला इमारत से युवक ने कूदने की धमकी दी। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। दिल्ली में नाइजीरिया के 2 नागरिक गिरफ्तार किए गए। हेरोइन और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद इनके पास से की गई। हरियाणा के अंबाला में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 60 ग्राम स्मैक बरामद की गई। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में लोगों की लंबी कतार। टेम्परेचर गन से लोगों की स्क्रीनिंग। राजस्थान के करौली में गुज्जर किसान पंचायत में पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बैठक में किसानों के बीच 2 गज की दूरी भी नहीं थी।
मुंबई के मेलाड में शादी समारोह में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, बैंड बाजा के साथ निकाली गई बारात। गाजियाबाद से चौंका देने वाला वीडियो, ऑपरेशन थिएटर में पूर्व चिकित्सा अधीक्षक रविंद्र राणा को फेयरवेल दिया गया। विदाई पार्टी के दौरान ऑपरेशन थिएटर के दूसरे हिस्से में चल रहा था ऑपरेशन। यूपी के इटावा में मंदिर खुलने के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े, सुरक्षा की वजह से बंद किए गए कपाट। उज्जैन में कोरोना के खात्मे के लिए मंदिर में शराब की पूजा, मंदिर में शराब चढ़ाने की परंपरा है। आंध्र के कर्नूल में दूल्हे को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शादी समारोह में आए लोगों ने बवाल किया, अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। नोएडा प्रशासन ने बिहार जा रही 4 बसों को सील किया, बीच रास्ते में ही सवारी को बैठाने पर हुई कार्रवाई। ओडिशा के नयागढ़ में 500 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर प्रकट हुआ। 19वीं सदी में नदी में विलीन हो गया था यह मंदिर। ओडिशा के गजपति में एक आईपीएस अधिकारी ने गांव को गोद लिया। गांव में है बुनियादी चीजों की भारी कमी। यूपी के फतेहपुर में 2 भाइयों के डांस ने अमेरिका में धमाल मचाया। अमेरिकाज गॉट टैलेंट के दूसरे राउंड में जगह बनाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 10 साल का लड़का बना रॉक स्टार, अपने गाने से लोगों का दिल जीता। पाकिस्तान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को कोरोना हुआ। इससे पहले शाहिद खकान अब्बासी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पाकिस्तान के कोरोना संक्रमित रेल मंत्री शेख रशीद की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। नेपाल सरकार के खिलाफ काठमांडू में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कोरोना पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। रंगभेद के मसले पर दुनिया भर में बवाल जारी है। लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। अमेरिका के अटलांटा पुलिस चीफ ने दिया इस्तीफा। पुलिस झड़प में एक अश्वेत की मौत हो गई। नस्लवाद के खिलाफ फ्रांस में भी सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इंग्लैंड की 90 साल की बुजुर्ग महिला ने पेश की इंसानियत की मिसाल। चैरिटी के लिए फंड जुटाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ी, करीब $5 लाख जुटाया। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।